नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने 3 बेटे और अपनी 3 बहुओं के साथ रहता था। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही सुशील एवं बहुत ही संस्कारी थी। साथ ही भगवान कृष्ण की परम भक्त भी थी। सावन के महीने में दोनों बड़ी बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह उठकर घर के सारे काम जल्दी जल्दी करने लगी। तब छोटी बहू ने पूछा, दीदी आज इतने सुबह उठ के आप लोग घर का सारा काम क्यों कर रही हैं? तब उसकी जेठानी बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है तो हम सब जल्दी जल्दी काम करके अपने अपने पीहर अपने भाइयों को राखी बांधने जाएंगे। तेरे तो कोई भाई ही नहीं है, तो तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और श्री कृष्ण के समक्ष जाकर रोने लगी और बोली, जब मेरा कोई भाई ही नहीं है तो मैं आज से अपने पीहर नहीं जाऊंगी। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार बोला, इसके तो कोई भाई ही नहीं है। लेकिन उसके बहुत समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया। साहूकार उसके साथ अपनी छोटी बहू को भेजने के लिए तैयार हो गया, लेकिन छोटी बहू के पति के मन में बहुत सी शंकाएं थी। वह बोला, आप इसे ले तो जाइए, लेकिन इसको वापस लाने मैं ही आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया इतने दिनों से आप कहाँ थे और इतने सालों से आपने कभी मुझसे रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो वह बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार दूर कमाने गया था, इसीलिए नहीं आ पाया, लेकिन अब आ गया हूँ। फिर वह दोनों अपने घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भाभी ने अपनी ननद का खूब स्वागत किया। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर गया। महल जैसा घर और ऐसो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई और भाभी ने उसका स्वागत किया और उसकी आवभगत की। अगले दिन भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय खूब सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात दिए और वह दोनों अपने घर की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं तो अपना कुर्ता ही वहाँ भूल आया। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना हो गया था, उसे लेने वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों अपने भाई के घर वापस चल दिए। वह जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ देखा भाई के महलनुमा घर के स्थान पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पे छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा हुआ था। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह तो काला जादू है। कौन था वो तेरा भाई जो तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही उस पर शक था, तभी मैं तुम्हें लिवाने वापस आया हूँ। बता कौन था वो? ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे
राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मेरी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।